गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7.45 अभी चल रही है, काफी अच्छी मेथड है और इसी मेथड में 3 वेराइटी है। मतलब डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो सिंपल फैक्टर है, तो ये हमारी पहली मेथड है। सिंपल फैक्टर मतलब x + 1, x - 1, x + 2 वगैरह वगैरह वगैरह। सेकंड मेथड में क्या है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड। अगर डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर x + 1 होल स्क्वायर टाइप का है तो उसको हम बोलेंगे सेकंड मेथड, परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड। ओके, और आज हम आखिरी मेथड लेने वाले हैं। वो क्या है, तो स्क्वायर है लेकिन कहां पे, ब्रैकेट के अंदर। तो यहां पे x² अंदर है, स्क्वायर अंदर है। तो यहां पे देखो इलस्ट्रेशन 16 है, एग्जांपल नंबर 16 है। तो स्क्वायर हमारा कहां पे, ब्रैकेट के अंदर। तो आज हम ये मेथड पढ़ने वाले हैं। ओके, तीनों मेथड बहुत ही इजी है। प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ओके, तो उस टाइप के फॉर्म है, तो और उस टाइप के फंक्शन की बात चल रही है। तो यहाँ पे आज आखिरी मेथड है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर अंदर है तो क्या करेंगे। मेथड तो वही है, थोड़ा सा ही चेंज होने वाला है। तो नाउ x² प्लस x + 1 अपन डिनोमिनेटर x + 2 इंटू x² + 1 इज इक्वल, यहां पे x + 2 जो कि एक सिंपल फैक्टर है। ओके, x² + 1, तो उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, bx + c। याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में x³ है, अगर x³ + 1 उस टाइप का कुछ फॉर्म है तो हम लिख सकते हैं bx² + cx + d। लेकिन x³ वाला कोई भी फॉर्म हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। मैक्सिमम पावर है 2, ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2। अब क्या करने वाले हैं, सिंपल वही मेथड। नाउ वी टेक एलसीएम, देन न्यूमरेटर x² + x + 1 एज इट इज। ओके, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, x + 2 इंटू x² + 1। तो इस साइड x² + x + 1 वही का वही a, कि जिसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x² + 1, और bx + c है उसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, x + 2। अब क्या करने वाला हूं, तो x² के कोएफिशिएंट x और कांस्टेंट टर्म, ओके, ये सारे इकट्ठा करने वाला हूं। यहां पे देखो, इस साइड पे जो x² + x + 1 है वो वैसा का वैसा ही पहली टर्म, a × x² + 1 वो भी वैसे के वैसे। Now bx + c multiply with x + 2. First I multiply bx into bracket, that is bx² + 2 multiply with bx, then 2bx. Now c multiply with bracket, then cx + 2c. Now see here, this side x² + x + 1 as it is. Now I collect coefficient of x². See here, a multiply with bracket, then first term is ax², then ax² + bx². Now common x², then we get bracket a + b x² here. Now x common from these two terms, that we get 2b + c here x. Now I collect constant term, a multiply with 1, then first our constant term is a and last 2c. Okay, a + 2c. Now I find possible value of x, then we take denominator equal to 0. If we take denominator equal to 0, then we get a value of x is -2, and from this bracket we get x² is equal to -1. x² equal to -1, which is not possible. Then we get only one possible value of x, that is x equal to -2. And I put x equal to -2 in this result number 1. Okay, see here. Now x equal to -2, then 1 implies, put x equal to -2 in result 1. Put here -2², that is 4. 4 - 2,
2 plus 1 3, then we get this side 3. Now put here x equal to minus 2, put in first second term, put x equal to minus 2 here, then our second term is 0. In first term minus 2 square, that is 4 plus 1 5, is 3 equal to 5a, then we get value of a is equal to 3 upon 5. Now first I find value of a, that is 3 upon 5. Now we find value of b and c from this equation. Now compare coefficient of x square or coefficient of x or constant term. See here, first I compare coefficient of x square. Here a plus b, this side coefficient of x square is a plus b, and this side coefficient of x square is 1. Then a plus b is equal to 1. Okay, now I take a equal to 3 upon 5 here, plus b, 3 by 5 take opposite, then b equal to 1 minus 3 upon 5. 5 ones are 5 minus 3. Then we get value of b, that is 2 by 5. Okay, तो यहाँ पे हमको b मिल गया. अब हमको क्या फाइंड करना है? तो सिर्फ एक ही वैल्यू, एक ही अननोन, वो है c. तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कंपेयर करो या फिर कांस्टेंट टर्म कंपेयर करो, कोई भी चलेगा. ओके, चल यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1. तो यहाँ पे हो जाएगा 2b plus c is equal to 1. Then c equal to 1 minus 2b means 1 minus 2. Now I put value of b, that is 2 by 5. See here, 5 ones are 5, minus 2 twos are 4, then 1 upon 5. Then here we get value of a, b and c. Now see here. Now x square plus x plus 1 upon x plus 2 into x square plus 1 की जगह पे मैं ये लिखने वाला हूं और यहाँ पे a, b और c तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं. तो यहाँ पे देखो क्या होगा, I equal to integration. Our first term is a upon x plus 2, but we get value of a is 3 upon 5, then 3 upon 5 in denominator x plus 2. Plus in numerator now bx plus c, we already find value of b and c. Then 2 upon 5x plus 1 upon 5 in denominator x square plus 1 dx. Okay, now split. Then first term is constant 3 upon 5 outside, dx upon x plus 2. Now see second term, 2 upon 5x upon x square plus 1 dx. 2 upon 5 which is constant, then outside, then x upon x square plus 1 dx, and last term that is 1 upon 5 integration dx upon x square plus 1. अब देखो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? तो 1 upon x plus 2 उसका इंटीग्रेशन log, जो कि बहुत ही इजी है. तो फर्स्ट टर्म हमारी वैसी की वैसी ही रहेगी, 3 upon 5 इंटीग्रेशन dx upon x plus 2. सेकंड टर्म में क्या होगा? तो डिनोमिनेटर में x square plus 1 है, न्यूमरेटर में x है, तो डिनोमिनेटर जो x square plus 1 है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. तो किसी भी तरह से हम न्यूमरेटर में 2x लाने वाले हैं. तो यहाँ पे x तो है ही, ये जो दो बाहर है उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो इंटीग्रेशन 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन 5 तो रहेगा ही, तो प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. अब तो बहुत ही इजी होगा लास्ट टर्म हमारी. तो I इक्वल टू 3 अपॉन 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2, दैट इज log mod x plus 2 plus 1 upon 5. See here, in denominator x square plus 1, तो न्यूमरेटर में क्या है? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. तो फॉर्मूला कौन सी आने वाली है? f dash x upon fx. Then log mod
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 सी, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन वी गेट 1/a एंड हियर a is 1, then formula is tan inverse x/a that is 1 plus c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट सम में लेता हूं इसी मेथड का अगला सम है 7.5 का एग्जांपल नंबर 7। ओके, 7.5 का 7 नंबर इसी मेथड का है। आज हम यही मेथड के सम करने वाले हैं। कल से क्या होगा, कल से सभी मेथड मिक्स हो जाएगी। तो खास कल मेथड मतलब जो क्वेश्चन हमको दे तो उसके बाद क्या करना है वो खास काम करना होगा। अभी इसी मेथड का ये दूसरा सम I इक्वल टू इंटीग्रेशन x/x² + 1 × x - 1 dx। तो पहले जो सम किया है उसी मेथड से हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले नाउ इन न्यूमरेटर x ओनली, इन डिनोमिनेटर x² + 1 × x - 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, x² + 1 है तो उसके न्यूमरेटर में हो जाएगा ax + b, इन डिनोमिनेटर x² + 1, और ये जो सिंपल फैक्टर है उसके न्यूमरेटर में सम कांस्टेंट्स। नाउ we take LCM and here LCM is x² + 1 × x - 1, then in here numerator x only and ax + b multiply with x - 1 and c multiply with x² + 1, say this is result number 1। Now I collect coefficient of x², coefficient of x and constant term, then this side x as it is, ax first multiply with x - 1, then ax into x, then we get ax², ax multiply with -1, then minus ax plus b multiply with x, then bx minus b plus c into x² + 1, and this side x as it is, x as it is। Now see here coefficient of x², here ax² and second term is cx², then from these two terms x² is common, then bracket a plus c into x²। now from these two minus ax plus bx, x common, then bracket we get minus a plus b into x plus, now I collect constant term, here minus b and here c, one's a c and minus b plus c। now take LCM equal to 0 and we get possible value of x। from here we get x² + 1 × x - 1 equal to 0। now I take first bracket equal to 0, then we get x² equal to -1, but x² equal to -1 which is not possible। square of any real number is always positive or greater 0, okay, but here square of real number is -1 which is not possible। now I take second bracket equal to 0, then we get x equal to 1। now I put x equal to 1 in result 1, see here, now x equal to 1, then 1 implies, put here x equal to 1, and opposite side in first term put x equal to 1, then 1 minus 1 that is 0, or first term is 0। now put here x equal to 1, then c into 1 plus 1 that is 2, means 1 equal to 2c, then we get value of c is 1/2। okay, now I compare coefficient of x² or coefficient of x or constant term, but see here how I compare coefficient of x², this side coefficient of x² is 0, then first a plus c equal to 0, next I compare constant term, that means minus b plus c, and this side constant term is 0। then first I compare coefficient of x², see here a plus c equal to 0, and now I compare constant term, but our constant term is this side minus b plus c and opposite side 0। here we already find value of c, okay, यहाँ पे हम c जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं,
तो यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा -c, देन a इक्वल टू माइनस, और c हमने क्या फाइंड किया 1/2, देन वी गेट a इक्वल टू -1/2 एंड फ्रॉम हियर b equal to c, then b equal to c. Now I put value of c, that is 1/2, then we get also value of b same as c 1/2. तो यहाँ पे a, b और c तीनों की वैल्यू हमको मिल गई। अब मैं क्या लिखने वाला हूं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमारा जो फंक्शन था उसकी जगह पे मैं लिखूंगा ax प्लस b अपन x स्क्वायर प्लस 1 c अपन x माइनस 1, और a, b और c तीनों की वैल्यू में रखने वाला हूं। तो a हमारा हो गया -1/2x, b हमारा है 1/2, और डिनोमिनेटर में क्या है x स्क्वायर प्लस 1, और c जिसकी वैल्यू भी 1/2 है, और डिनोमिनेटर में x माइनस। अब क्या करूंगा, स्प्लिट। तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई i इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन x अपन x square plus 1 dx. Now 1/2 upon x square plus 1, 1/2 outside, then dx upon x square plus 1, and from last term 1/2 outside, integration dx upon x minus 1. तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो 1 upon x minus 1 है उसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी हो जाएगा, log मॉड्यूलस ऑफ x minus 1। जो बीच में टर्म है उसका इंटीग्रेशन 1 अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन यूज व्हिच फार्मूला 1 अपन tan इनवर्स, तो इसका इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट टर्म हमारी है उसमें थोड़ा काम करना होगा, क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करने वाले सोचो, तो यहाँ पे न्यूमेरेटर में सिर्फ x है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा 2x। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया तो -1/4, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। सेकंड टर्म हमारी वैसी की वैसी ही रहेगी, तो dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1। नाउ लास्ट स्टेप क्या करने वाला है, इंटीग्रेशन -1/4 f डैश x अपन fx, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, इंटीग्रेशन f डैश x अपन fx, देन इंटीग्रेशन इज log mod x स्क्वायर प्लस, यहां पे 1/2 एज इट इज 1 अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हियर a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 अपन a दैट इज 1, एंड आवर फॉर्मूला इज tan इनवर्स x अपन a, बट a यहाँ पे 1 है, तो सेकंड टर्म है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, और लास्ट टर्म 1/2 1 अपन x माइनस 1, देन आवर फॉर्मूला इज log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस। तो ये सम हमारा खत्म हो गया। अभी एक सम करने वाले हैं इसी मेथड का, ओके। चलो बच्चों अभी एक सम और कर लेते हैं, 7.5 13 नंबर उसी मेथड का। आज ये मेथड कंप्लीट करने वाले हैं, ओके। कल से कोई भी मेथड आ सकती है, लेकिन तीनों मेथड बहुत ही इजी है, ओके। पहले हमको चेक करना होगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या फिर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, बाद में जो अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा तो प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं 13 नंबर, जो अभी हमने सम किया उसी टाइप का सम है। डिनोमिनेटर में x माइनस 1 था, यहां पे 1 माइनस x है, सेकंड फैक्टर 1 प्लस x मतलब x स्क्वायर प्लस 1, वो तो वैसा का वैसा ही है। न्यूमेरेटर में यहां पे 2 है, वो सम था अगला, उसमें न्यूमेरेटर में था सिर्फ x। तो देखो यहां पे कैसे स्टार्ट करते, नाउ 2 अपन 1 माइनस x इंटू सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल a अपन 1 सिंपल फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो न्यूमेरेटर में हो जाएगा bx प्लस c अपन 1 प्लस x। नाउ आई टेक एलसीएम, हियर 2 इज इक्वल टू
a इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स. नाउ आई कलेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x square, x and constant term. Then see here this side 2 as it is. Now a into 1 plus x square. Now bx multiply with both term. First bx multiply with 1, then bx minus bx into x, that is bx square. c multiply with bracket, then c minus x. This side 2 as it is. यहाँ पे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट हम कलेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे a into x square minus bx square, then we get a minus b x square. अब x के जो कोएफिशिएंट है वो, तो यहाँ पे दो टर्म है bx minus cx, तो b minus c into x, और कांस्टेंट टर्म, तो पहली कांस्टेंट टर्म है a into 1, that is a plus. ओके, से दिस इज रिजल्ट नंबर 1. अब क्या करने वाले हैं? टेकिंग एलसीएम इक्वल टू 0. हियर एलसीएम इज 1 minus x, 1 plus x square equal to 0, and we find possible value of x. Now from first bracket we get x equal to 1, and see from second bracket we get x equal to x square equal to minus 1, which is not possible. Then we get only one possible value of x, that is 1. Now I put x equal to 1 in result 1. See here x equal to 1, then 1 implies from result 1. Put this side 2 which is constant. Put here x equal to 1 in second term. 1 minus 1, then our second term is 0. Put here x equal to 1, then 1 plus 1 we get 2a. From both sides 2 cancel, then we get value of a is 1. Okay. Now here I compare coefficient of x square. This side coefficient of x square is a minus b, and this side coefficient of x square which is 0. Now a minus b is equal to 0. We already find value of a from this result. A minus b equal to 0. We get b equal to a. Then we get value of b same as a, that is 1. Now I compare coefficient of x. This side coefficient of x is 0, and this side b minus c, then we get b minus c is equal to 0. Okay, that means b equal to c, but value of b is 1. तो यहाँ पे c की वैल्यू भी हमको मिल गई, और क्या मिली? 1. तो यहाँ पे तीनों जो अननोन टर्म थी, तीनों की वैल्यू मिल गई, और तीनों की वैल्यू हमको सेम मिली जो कि है 1. अब मैं क्या करने वाला हूं, तो ये जो i है हमारा, उसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं a अपन 1 minus x प्लस bx प्लस c अपन 1 plus x square, और a b c की वैल्यू भी रखने वाला हूं, और तीनों की वैल्यू हमको मिल गई है 1. तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन a अपन, दैट मींस 1 अपन 1 minus x प्लस bx प्लस c, दैट मींस x प्लस 1 अपन x square प्लस 1 dx. अब यहाँ पे स्प्लिट करने वाला हूं, तो i इक्वल टू हमको फर्स्ट टर्म मिल गई 1 अपन, दैट मींस dx अपन 1 minus x प्लस इंटीग्रेशन x अपन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx, सॉरी, प्लस इंटीग्रेशन 1 into dx, then dx अपन x स्क्वायर प्लस. तो हमारी जो पहली टर्म है उसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log मॉड्यूलस ऑफ x. और जो लास्ट टर्म है उसका इंटीग्रेशन भी इजी है, 1 upon x square plus 1, then integration of 1 upon x square plus 1, which is 1 upon a tan inverse x upon a. And see second term, in denominator x square plus 1, in numerator only x, डिनोमिनेटर में जो x square plus 1 है उसका डेरिवेटिव करो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. तो यहाँ पे जो बीच में टर्म है, जो सेकंड टर्म है, उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं. तो इंटीग्रेशन dx अपन 1 minus x प्लस 1/2, और यहाँ पे 2x dx अपन x square प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन dx अपन x square प्लस 1.
अब लास्ट स्टेप इंटीग्रेशन, तो 1/1 माइनस एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log मोड 1 माइनस एक्स, और अभी डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट लिखना बाकी है, तो x का कोएफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे -1 प्लस 1/2, यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला आएगी, f डैश x अपन fx, जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगी log मोड fx x स्क्वायर प्लस 1, और लास्ट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1/a दैट इज 1, tan इनवर्स x/1 प्लस, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो गया माइनस, ये माइनस को यहाँ पे लिख देता हूं, माइनस log मोड 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log मोड x स्क्वायर प्लस 1, और लास्ट 1/1 दैट इज 1, tan इनवर्स x प्लस, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आज जो हमने मेथड कंप्लीट की है वो बहुत ही इजी है, तीनों मेथड एक जैसी ही है। अगर फैक्टर में कुछ डिफरेंस है तो मेथड में, मतलब मेथड में यहाँ पे मतलब जो न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट लिखने हैं उसी में थोड़ा चेंज आएगा, बाकी मेथड सेम ही है, और यहाँ पे फॉर्मूला भी इतने टफ नहीं है। मोस्ट ऑफ हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, 1/x का log मॉड्यूलस ऑफ x, और यहाँ tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज होता है। बाकी सम में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कल से हम दूसरे सम स्टार्ट करेंगे। ओके।